हाँ चलो देखो अब इधर देखो, हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखा है बेटा। आज हम एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। सो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है, बात करेंगे इसकी। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देन बात करेंगे, दैट इज कैनोज़रो रिएक्शन। तो देखो बेटा, कुछ कंडेंसेशन वगैरह ये जो रिएक्शंस है, सारा जो खेल है इसका सिर्फ मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। और मैकेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, यहां पे इस रिएक्शन में कार्बन अनायन बनते हैं और कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बात करेंगे अपन इसकी, ठीक है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज रिएक्शंस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब किसे कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देखिए जरा आप। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सबसे पहले बात करेंगे कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। यहां पे कुछ कंडीशंस है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। कौन कौन सी कंडीशंस है, इधर देखिए आप। इट इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां पे बेटा कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अगर कंडीशंस पता है तो आप बता उससे डील कर पाओगे कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशंस है, इट इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट इज, बेटा पूरा लिख रहा हूं यहां पे, इट इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी देते हैं, ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड ही देंगे, और कीटोन और कीटोन और कीटोन। इट इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, which contain alpha hydrogen atom, which contain alpha hydrogen atom, alpha hydrogen atom। जिस किसी भी कंपाउंड में क्या रहेगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम रहेगा, वो कंपाउंड क्या देंगे, अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है, ये कहीं पे फेल भी हो जाती है, क्योंकि सारा इसके बाद में हम पहली कंडीशन से बेटा, ये जो कंडीशंस बता रहा हूं बेटा, ये फाइनल कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी कंडीशंस है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है लेकिन दे डू नॉट शो द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहली कंडीशन ध्यान में रहेगी। दूसरी कंडीशन, इट इज कैटलाइज्ड बाय वीक बेस। इट इज कैटलाइज्ड बाय वीक बेस। ये जो रिएक्शंस है, इट कैटलाइज्ड बाय वीक बेस। इट इज कैटलाइज्ड बाय वीक बेस। आपने यहां पे बेटा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो कुछ अलग ही रिएक्शंस हो जाएगी। यहां पे आपने वीक बेस लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यहां पे 10% NaOH, 10% NaOH। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए NaOH का। या तो 10 से 12% NaOH लेंगे आप, 10 से 12% के बाद में आप बेटा हायर कॉन्सेंट्रेशन में NaOH नहीं लेंगे यहाँ पे। क्लियर है बात, यहाँ पे इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, वो अलग रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे। या फिर बेटा क्या लेना है आपने, दैट इज aqueous NO2CO3, aqueous NO2CO3। क्लियर है बात यहाँ पे। या तो लेंगे आप 10% NaOH, या तो लेंगे आप 10% NaOH, या क्या लेंगे बेटा, aqueous Na2CO3, aqueous Na2CO3। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगेगा इसका, तो कैटलाइज बाय वीक बेस। और दूसरी बात, अल्डोल सिर्फ लोअर टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, अगर रूम टेम्परेचर भी लिया तो अल्डोल नहीं बनेगा। ये बात दिमाग में रखिए आप कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो अल्डोल बनते हैं बेटा, वो लो टेम्परेचर पे बनते हैं, हायर टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे भी नहीं बनते। नियरली आपको कितना टेम्परेचर लेना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पे अल्डोल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अल्डोल अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हिट कर दोगे आप या रूम टेम्परेचर पे भी लेके आ जाओगे तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो जाएगा उसमें से, ठीक है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। कैसे होती है रिएक्शन, सबसे पहले ये देखिए आप कि यहां पे ये कौन देता है आपको, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें क्या हो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास में है CH3 बॉन्ड CHO, CH3 बॉन्ड CHO, क्या कहते हैं इसे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। क्या एसिटाल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है रे, ये है कार्बोनिल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन उन्हें क्या कहते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 है। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा, देगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, इधर देखो बेटा, सिमिलरली अगर इसकी बात करें CH3, इधर देखो CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा
CH3 हो जाएगा, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। क्या इसमें अल्फा कार्बन है या नहीं है? देखो ये जैसे आपने बोला कि बेटा ये अल्फा, ये आपको अल्डोल कंडेंसेशन देगा, बिल्कुल देगा, बिकॉज अल्फा एटम है इसमें। क्या इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है? देखो भला है क्या या नहीं है? है, बिल्कुल। ये देखो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन है? 2 अल्फा कार्बन है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? देगा, तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन देगा आपको। लेकिन इधर देखिए बेटा, ये वाला कंपाउंड है जिसे आप बेंजाल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेंजाल्डिहाइड। क्या बेंजाल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है? देखो भला जरा है या नहीं है? ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। उससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। अरे है ना फिर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो है। ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। लेकिन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं है, तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। समझ में आया ना आपको? देखो बेटा, अल्फा कार्बन होने से कुछ नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन भी चाहिए। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। सिमिलरली अगर एसीटोन की बात करें तो अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले रिएक्शन बताता हूं, बाद में शॉर्टकट बताता हूं, बाद में मैकेनिज्म बताता हूं उसका कि कैसे होती है रिएक्शन। और देख लीजिए, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है बेटा, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, इधर देखो आप, रिएक्शंस होती कैसे है, पहले ये देख लीजिए आप कि रिएक्शंस होती कैसे है। अगर आपने कोई एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए हमने क्या ले लिया बेटा? CH3 बॉन्ड C। इधर देखिए आप, CH3 बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, और नीचे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। नीचे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। या फिर इसे थोड़ा ऐसे लिखते हैं, इधर देखिए आप, अगर हमने इसे ऐसे लिखा, क्या लिखा बोलो? CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O जाएगा बेटा, यहां पे H हो जाएगा। अब आपको एक बात तो पता है कि ये क्या है? नेगेटिव है, और ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तो देखते आता है आपको। अब देखो, अल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने, सेम मॉलिक्यूल, ऐसे ही हमने अल्डिहाइड का क्या ले लिया बेटा? दूसरा मॉलिक्यूल ले लिए। देखो ये हो गया मेरे पास में CH3, और ये क्या हो गया बेटा? C हो गया, और यहां पे क्या हो गया बोलो बेटा? इधर देखो आप, इधर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामने डबल बॉन्ड H हो जाएगा। तो देखो हमने एसिडाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, एसिडाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए। लेकिन मैं इस एसिडाल्डिहाइड का जो ये CH3 है, इसे थोड़ा तरीके से लिखता हूं बेटा। तरीके से मतलब देखिए आप, इसे हमने ऐसे लिखा CH2, और ये ऐसे लिखा H। बोलिए कुछ गलत लिखा हमने यहाँ? नहीं ना। देखो ना बेटा, इसे CH2 और ये क्या लिखा? H लिखा। क्या मैं इसके ऊपर, इधर देखिए आप, क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं। और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना रे आपको? किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव समझ में आ रहा है ना? ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बताया है, और यहाँ पे भी क्या बता दिया है? पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। बस जोड़ दो ना। ये हाइड्रोजन कहां जाएगा बोलो? अरे देखो, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। अरे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। और ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा? हाइड्रोजन को। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अरे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? तो देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे O का क्या हो जाएगा? OH। चलो बोलो क्या होगा फिर? इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखिए आप, बोलो क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O का क्या हो गया रे? बोलो रे, OH। और ये जो CH है इसे ऐसे लिख देंगे CH, और ये सामने क्या हो जाएगा? बोलो सामने क्या हो जाएगा बेटा? CH2। अरे ये देखो ना, ये अल्फा कार्बन है ना। ये कौन सा कार्बन है बेटा? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। तो पहले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन, दो आपस में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे? जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? विद द माइग्रेशन ऑफ अल्फा ऑक्सीजन टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो बोलो कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे ये हो गया CH2। CH2 के बाद में बोलो बेटा क्या होगा? बोलो ना यार, ये आगे जोड़ा आपने, तो ये क्या हो जाएगा? C, ऊपर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और सामने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। सामने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया? अब इस मॉलिक्यूल को देख लीजिए, ये एडिशन प्रोडक्ट है। क्या है ये? एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि बेटा अल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है। नजर आ रहा है यहाँ पे अल्डिहाइड भी है और क्या है? अल्कोहल भी है। तो अल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL, तो इसे क्या बोलते बेटा? दैट इज अल्डोल। क्या बोलते इसे? अल्डोल बोलते। समझ में आ रहा है ना? अल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्डोल। क्यों बोल रहे हैं अल्डोल? क्योंकि अल्डिहाइड का लिया हमने AL और
ALD और यहां पे OH का क्या ले लिया, OL ले लिया। ठीक है, मैं लास्ट में आपसे दोनों से बात करूंगा। ठीक है, अभी नहीं, अब बोलता नहीं मैं। इधर देखिए, यहां पे क्या होगा बेटा, दैट इज अल्डोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्डोल। क्लियर है बात यहां पे, आगे सबको समझ में। अब देखो मैंने क्या बोला है कि ये सिर्फ बेटा 5 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है, 5 डिग्री सेल्सियस पे। और यहां पे मैंने बोला है आपको कि ये बेसिक मीडियम में होगा। तो बेस कैसे लेना है आपने, स्ट्रॉन्ग लेना है कि वीक लेना है, वीक बेस लेना है। कैसे लेना है आपने, वीक बेस। देखो अब ये मैंने बोला है तो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा इसे हिट कर दिया बेटा, तो इधर देखिए आप, जैसे ही आपने थोड़ा सा हिट कर दिया, तो ये H को हटा देता हूं यहां से। इधर देखिए आप, ये H को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जैसे ही हिट कर दिया हमने, तो देखो यहां से H2 बाहर, क्या हो जाएगा, H2 बाहर। एक कार्बन से क्या निकल गया यहां पे, OH, दूसरे कार्बन से क्या निकल गया, H। तो उन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, बोलो बेटा, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड CHO, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CHO। यहाँ पे CH होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH, और सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CHO। थोड़ा गंदा नजर आ रहा है तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको। ठीक है, चलो इधर बोलो आप, क्या मिलेगा आपको, बोलो बेटा, CH3 बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CHO। समझ में आया। देखो ये कार्बन कौन सा कार्बन है रे, इधर देखिए आप, ये कार्बन कौन सा है, कार्बोनिल कार्बन। ये कौन सा है, अल्फा कार्बन। ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो इसे बोलेंगे आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और ये एल्डिहाइड है या कीटोन हो सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो हो गए वो कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। क्या हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसे कहते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। तो समझता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड कहते हैं उसे। तो इसे क्या बोलेंगे, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड विच कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। या अगर कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है। बस क्या करना था आपको बेटा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। जैसे ही आप पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दोगे तो यहां पे बन जाएगा अल्डोल, जो कि बेटा 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पे भी लेके आ गए आप तो इमीडिएटली बेटा वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, यहां से लॉस कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा तो यहां बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो अल्डिहाइड हो या बेटा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्लियर है बात यहां पे। अगर क्यों बेटा मैं अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछ लूं आपसे तो बताइए क्या होगा ना आईयूपीएसी नेम, उस कंपाउंड का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1AL, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। तो ब्यूट लिखेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच में है तो क्या लिखेंगे बेटा, 2। और EN है, डबल बॉन्ड है इसलिए EN बोला है ना, डबल बॉन्ड है तो EN, और अल्डिहाइड है इसलिए क्या लिखेंगे आप, AL। तो दैट इज ब्यूट 2 इनल। क्या बोलेंगे इसे, ब्यूट टी इनल। समझ में आ रहा है ना आपको। इस तरीके से क्या होता है बेटा, रिएक्शंस होती है। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है, हो क्या रहा है, नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो अल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं और अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं। तो बन क्या रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आ रहा है ना आपको कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, अगर आपने कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन ले लिया तो करना क्या है आपको, इधर देखिए, अगर आपने कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये हमने लिया यहाँ पे CH3, ये क्या हो जाएगा C, ये ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं, ऊपर सिंगल बॉन्ड बताते हैं, ऊपर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CH3, और सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। प्लस प्लस देखो हमने क्या लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे हमारे पास CH है और यहाँ पे क्या है, H है। क्लियर है, देखो ना CH3 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, CH3 हो गया। जैसे ये CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे CH3, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। बोलो इसमें से क्या निकल रहा है, अरे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है ना। पहले कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये जोड़ दो बस, बाकी का आपको क्या करना है बेटा, जोड़ना ही तो है। बोलो जैसे ही हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये रिएक्शन हो रही है 10%, बोलो क्या बोला है, 10% NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। क्लियर है। अगर रूम टेम्परेचर भी हो रही है तो बोलो ये अल्डोल तो बनेगा नहीं रूम टेम्परेचर पे, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बोलो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हाँ CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बोलो क्या होगा, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा,
CH सामने बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O हो जाएगा। दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आया? इसको बेटा फोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोरेन। कॉमन नेम है इसका, विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे? फोरेन बोलते हैं। कॉमन नेम है, ध्यान में रखना। कुछ कुछ कंपाउंड के आपको कॉमन नेम भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्लियर है? आईयूपीएसी तो बना सकते हो ना, कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? जरा बताइए आप, ये जिसे आता है वो बताइए बस, क्या होगा आईयूपीएसी नेम, जरा बताइए आप। हाँ बता। 4 मिथिल पेंट 3 इन, हाँ सही है, 1 ONE या 2 ONE? 2 ONE। समझ में आया ना? देखो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखो यहां पे क्या जुड़ा है? 4 मिथिल। क्या जुड़ा हुआ है यहां पे? 4 मिथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। तो क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे यहां पे? पेंट लिखेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 और 4 में है तो 3 इन, और 2 नंबर के कार्बन को क्या जुड़ा हुआ है? ONE। तो क्या बोलेंगे आप इसे? 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ON। 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ON। क्लियर है बात? यहां पे जब दो एसीटोन, देखो ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे, है अल्फा हाइड्रोजन एटम एसीटोन में। दूसरा देख लीजिए, ये भी एसीटोन है बेटा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। लेकिन दोनों में से कंडीशन ये है कि दोनों में से कम एक कंपाउंड में भी तो क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। हम यहां पे अल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। लेकिन उसमें से एक मॉलिक्यूल में भी तो कम से कम क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्लियर है? देखो एक शॉर्टकट से थ्रू बताया कि यहां पे आप रिएक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और देखिए आप, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पे कोई भी एक रैंडम सा मॉलिक्यूल ले लिया, ये देख लीजिए आप, ये ले लिया बेटा। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है या नहीं है? है ना? कितने हैं बेटा? 2 है। ये देखो, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 2, इसके पास क्या हो गए बेटा? 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके पास भी क्या हो गए? 2 हाइड्रोजन। अरे ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये इधर वाला भी कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। लेकिन हमने ये अल्फा कार्बन लिया, इसके पास हाइड्रोजन है ना? कितने हैं? 2 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 2। चलिए एक और कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O। यहां पे देख लीजिए, ये ले लिया हमने कोई डबल बॉन्ड O वाला, चलेगा ना? बिल्कुल, बस जोड़ना ही तो है इन्हें क्या करना है? हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? निकालोगे, जैसे क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। बस यही तो है। कौन सी रिएक्शंस? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे आप इसे? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैटालाइज्ड एट 10% NaOH। 10% NaOH, 10 to 12% ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो बोलो क्या हो जाएगा यहां पे? बोलो ना, ये क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग नहीं बेटा, साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पे जुड़ जाएगा 5 मेंबर रिंग। हो गया प्रोडक्ट? हो गया प्रोडक्ट? कई बार क्या होता है, आपको अल्डोल के प्रोडक्ट दिए जाते हैं और रिएक्टेंट पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा दे दिया जाएगा आपको प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्टेंट पूछ लिया जाएगा कि बताइए रिएक्टेंट क्या है, मतलब रिवर्स रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना शॉर्टकट्स कैसे करना है? तो अल्डोल बनाना बेटा, अल्डोल या उसके आगे की जो अल्डोल कंडेंसेशन के जो फाइनल प्रोडक्ट है, अल्डोल का डिहाइड्रेशन होने के बाद, वो बेहद ही आसान है। देख लीजिए आप, बस वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। कैसे निकालना है? एक कंपाउंड से आपको क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, दूसरे से कार्बोनिल ऑक्सीजन निकालना है, और इसका अल्फा कार्बन और इसका कार्बोनिल कार्बन को आपस में जोड़ देना है। हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो, मैंने ये बोला है आपको कि ये रिएक्शन बेटा किस थ्रू जाती है? कार्बन अनायन के थ्रू जाती है। अब कार्बन अनायन के थ्रू जाती है रिएक्शन, बेसिक मीडियम में हो रही है। बेस का क्या काम है आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेस किसे कहते हैं हम, और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। बेस का काम है क्या देना? इलेक्ट्रॉन देना। किसे देना? हाइड्रोजन को देना। अगर हाइड्रोजन के पास जिस कार्बन को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, अगर आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो या विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर बेस आया, बेस ने हाइड्रोजन छीन के लेके चला गया, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है ना बेटा, देके जा रहा है ना। तभी तो बेस उसके साथ में रिएक्शंस कर रहा है, बेस उसके साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अपने इलेक्ट्रॉन किसे देना चाहता है? हाइड्रोजन को। क्यों देना चाहता है? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बोलो कार्बन अनायन है कि कार्बोकैटायन है? कार्बन अनायन। तो कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है
3 डिग्री से। अगर किसी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बन अनायन बन रहा है तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, अनस्टेबल होगा ना। मतलब इस रिएक्शन में 1 डिग्री कार्बन अनायन बनना चाहिए तो बन जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब यह है बेटा कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे कार्बन को देगा कि वो कार्बन स्टेबल कार्बन अनायन बना दे। समझ में आया या नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, ये बात आपको बताना समझना जरूरी है कि रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन हो कैसे रही है। देखिए इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, इधर देखिए आप। सबसे पहले मैं कोई बेटा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड बना देता हूं, अल्डिहाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये मेरे पास में H है, ये बेटा यहाँ पे CH2 है और ये C है। ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? H हो जाएगा और सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। एसिड एल्डिहाइड ले लिया हमने। क्या ले लिया? एसिड एल्डिहाइड। है अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें? है या नहीं है? है। अब देखो, क्या बेस अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है? दे सकता है। देखो बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दिए बेटा? इस हाइड्रोजन को दिए। हाइड्रोजन को लेके चला गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जैसे ही लेके चला गया बेटा, तो यहां से मत बता दीजिए -H2। अरे देखो ना, ये OH माइनस और ये H प्लस, तो निकल गया यहां से -H2। अब क्या होगा बोलो? आगे क्या मिलेगा आपको? बोलो बेटा। हाँ, CH2 और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बन गया कार्बन अनायन। क्या ये कार्बन अनायन स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। समझ में आया? प्राइमरी है। अरे कार्बन अनायन जो बना है बेटा, दैट इज कार्बन अनायन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन अनायन। ये कार्बन अनायन स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है, क्योंकि प्राइमरी है। क्या है ये? प्राइमरी है। अब ये कार्बन अनायन अब बेटा दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है कि आपको? बेटा देखो, पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया है हमने, उसके ऊपर हमने बेस का अटैक किया। तो जैसे ही हमने बेस का अटैक किया तो क्या बन गया? यहां पे कार्बन अनायन बन गया। अब ये जो कार्बन अनायन है, ये दूसरे कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। चलिए मैं दोबारा से लिखता हूं इसे बेटा, इसे मैं दोबारा से लिखता हूं आपके लिए। इधर देखिए, ये मेरे पास में है CH2 माइनस, ये क्या हो जाएगा? C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। मॉलिक्यूल लिखता हूं यहां पे। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये मैंने क्या लिखा बेटा यहां पे? बोलो। CH3, ये बॉन्ड C, ये ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब से ही बेटा इसने क्या, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दिए? कार्बन को दिए इसने। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। अरे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। ऐसे क्लियर है? ये कार्बन ने, ये देखो आपको पता है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कैरी दी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी दी नेगेटिव चार्ज। यहां पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, वो कहां पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन को जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पास तो नहीं हो रहा ना? आ रहा है ना समझ में? बेटा ध्यान दोगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। देखो डिफिकल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, अगर आप ध्यान देते हो तो आपको समझ में आएगा। मैं मैकेनिज्म के साथ में बता, नहीं तो बेटा यहां से निपटा के, ये जो शॉर्टकट बताया है वहां से निपटा के छोड़ देता मैं उसको। लेकिन आपको बेटा ये जो क्वेश्चंस आप समझ पाओ, या कोई भी अगर अपसर्ड मैनर में अगर आपको कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप सही से आइडेंटिफाई कर पाओ, इसलिए बेटा मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, ठीक है। इधर देखो आगे क्या मिलेगा? आगे जो मिलेगा बेटा आपको वो क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो गया? O माइनस, नीचे क्या हो जाएगा? H, सामने क्या हो जाएगा बेटा? CH2, सही है ना? सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH। क्लियर है बात? यहां पे आया सबको समझ में? अब देखो बेटा, इसके ऊपर क्या डालना है आपने? वाटर डालना है। क्या डालना है? वाटर। जैसे ही वाटर डालोगे तो OH माइनस निकल के बाहर, अरे OH माइनस निकल के बाहर, तो यहां पे क्या बचा? H प्लस। तो H प्लस कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो O का क्या हो जाएगा? OH। चलो बोलो क्या मिलेगा फिर आपको? हाँ, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड OH बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड, इसे ऐसे ही लिख दूं क्या कि समझ में आया? ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? CH, ऊपर क्या लिखेंगे? H, क्योंकि CH2 को मैंने ऐसे लिखा, और सामने क्या हो जाएगा? C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। क्या बोलेंगे आप इसे? अल्डोल। क्या बोलेंगे? अल्डोल। जैसे ही थोड़ा सा हिट कर दिया आपने तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ना, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में रे? इधर देखो बेटा, ये मैंने क्या बोला आपको? बोलो। हाँ, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH,
सामने बॉन्ड CHO, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दिस आर द एल्डिहाइड कंडेंसेशन। मैकेनिज्म समझ में आ गया। देखो कार्बन अनायन बन रहा है इसमें, अगर कार्बन अनायन बेटा अनस्टेबल हो तो रिएक्शन नहीं होगी, कार्बन अनायन अनस्टेबल हो तो रिएक्शंस यहां पे नहीं होगी। क्लियर है बात। यहां पे आप कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो तो वो क्या देंगे आपको, अल्डोल देंगे, अल्डोल के बाद में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन देंगे। क्लियर है बात। यहां पे अगर आप इस रिएक्शन में दो सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लेते हो तो उसे कहते हैं बेटा सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोबारा से सुनो, अगर आपने सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिया तो उसे कहते हैं बेटा सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। अगर आपने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ले लिए तो उसे बेटा कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या। दोबारा से सुनो, अगर सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ, दो मॉलिक्यूल लेना है, ये तो सबको समझ में आ गया, दो मॉलिक्यूल लेना है एल्डिहाइड एंड कीटोन के, अगर आपने दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए बेटा तो उसे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन बेटा कार्बन अनायन के थ्रू जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, कार्बन अनायन के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझ में आ गया आपको सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्रॉस भी बता देता हूं आपको, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा। अब बात करते हैं किसकी, बोलो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन reaction. If two different molecules of aldehyde and ketone is used, then the reaction is called as the cross aldol condensation reaction. यूज कर सकते हैं ना। पहले मॉलिक्यूल में क्या किया हमने, एसिड एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, दूसरे एग्जांपल में एसीटोन एसीटोन किए ना, एसीटोन एसीटोन। अब एसिड एल्डिहाइड एसीटोन ले लेंगे तो समझ में आया। क्लियर है ना बात। यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन ले लेंगे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो इधर देखिए आप, अगर दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिया आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपने, यहां पे क्या लिया आपने, बोलो, CH3 बॉन्ड C और यहां पे हो गया बेटा CHO, प्लस क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, प्लस हो जाएगा CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। देखो ये क्या है बेटा, बोलो, एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे आप इसे, एसिटाल्डिहाइड। और ये क्या है, एसीटोन है। अब दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। और अगर हमने यहां पे ले लिया कितने परसेंट NaOH, बोलो बेटा 10% NaOH, 10% NaOH। क्लियर है बात। यहां पे देखो, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर आप लेते हो तो उसे कहते हैं बेटा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है बात। यहां पे आ गया सबको समझ में। अब देखो, दोनों, एक एसिड एल्डिहाइड है और एक क्या है, एसीटोन है। अब ये रिएक्शन में पंगा क्या है कि जब आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हो तो आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। यहां पे देखो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज 4 different product, 4 different product is obtained and their separation will be difficult, their separation will be difficult। ऐसा नहीं कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है कि इस रिएक्शन में होता कैसा, 4 प्रोडक्ट क्यों मिलेंगे यहां पे। देखो, अब ये पहला जो मॉलिक्यूल है, क्या ये पहला अपना कार्बन अनायन नहीं बनाएगा, ये इसने पहले मॉलिक्यूल ने अपना कार्बन अनायन बनाया, बोले तो न्यूक्लियोफाइल बनाया और पहले मॉलिक्यूल पे जाके अटैक कर दिया। समझ में आया है नहीं आया। क्या दूसरा मॉलिक्यूल अपना न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकता, ये भी तो बना सकता है अपना न्यूक्लियोफाइल। और इसने न्यूक्लियोफाइल कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल ने न्यूक्लियोफाइल बनाया और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया। 2 प्रोडक्ट तो यही हो गए। फिर दोनों को अल्टर कर दो, पहले ने दूसरे पे अटैक किया, दूसरे ने पहले पे अटैक किया, कितने प्रोडक्ट हो गए, 4। नहीं समझ में आया क्या। अरे यार इधर देखिए आप, मुझे ये क्या ये कार्बन अनायन नहीं बना सकता क्या। न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाके अटैक करता है, कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है ना। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये पहला मॉलिक्यूल है, देखो पहला मॉलिक्यूल है, इसने बना दिया बेटा पहला न्यूक्लियोफाइल और कहां पे अटैक किया, अटैक किया, कौन से मॉलिक्यूल पे अटैक किया, पहले मॉलिक्यूल पे अटैक किया। ठीक है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है क्या, एक ही मोल है कि बेटा हजारों मोल होंगे ना यार। रिएक्शन मैंने अगर एक कंटेनर में अगर रिएक्शन लिए तो बेटा इसमें एक ही एसिड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है क्या रे, नहीं ना, 1 2 है, 3 है, 10 कितने भी हो सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर पहले एसिड एल्डिहाइड ने न्यूक्लियोफाइल बनाया तो एसिड एल्डिहाइड के ऊपर ही अटैक करेगा। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया एक प्रोडक्ट। अब होगा क्या, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल 1 दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक कर दे, हो गया प्रोडक्ट 2। कितने प्रोडक्ट हो गए, 2 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल 2 आया, न्यूक्लियोफाइल 2 ने किसके ऊपर अटैक किया, 2 के ऊपर ही अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल 2 ने किसके ऊपर अटैक किया, मॉलिक्यूल 1 के ऊपर अटैक किया। तो कितने प्रोडक्ट हो गए, 4 प्रोडक्ट हो गए। कितने प्रोडक्ट हो गए, 4 प्रोडक्ट हो गए। अरे समझ में आया है नहीं आया, आया क्या सबको समझ में, या दोबारा से बताओ, क्या लिख के बताओ यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया कि आपको न्यूक्लियोफाइल बन रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे क्या बन रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बन रहे हैं। तो बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है, पहले का न्यूक्लियोफाइल पहले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, पहले का न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरे का न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरे का न्यूक्लियोफाइल पहले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4। और वो जो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं उनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बेटा उस रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया में कौन सी चीज है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो? बस मुझे थोड़ा सा मुश्किल ये लग रहा है कि आपकी बातों को कंट्रोल करना। कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे हार्ड बनना पड़ेगा, वो भी बनूंगा बिल्कुल। चाहे फिर आप मुझे अच्छा बोले या भला बोले या बुरा बोले, बिल्कुल वो स्टेप भी उठा दूंगा, मैं जल्दी उठाऊंगा, ठीक है। इधर देख लीजिए, तो बेटा इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसे भी 4 प्रोडक्ट बनने से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं बता दूंगा आपको कि कंट्रोल कैसे किया जाता है, नहीं तो छोड़ दूंगा कंट्रोल, जाने दो आप। जितनी आपकी बेटा ये है ना लेवल है ना, वही लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, नहीं तो ये कंट्रोल, नहीं तो जो बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर हमें समझ में आया, हमें अलग से बता दो, तो उनको अलग से बता दिया जाएगा। ऐसा करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पे 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, इधर देखिए आप 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको, हमने क्या किया, 4 प्रोडक्ट देखो, पहले एसिडाल्डेड लीजिए, बोला ना अभी 4 प्रोडक्ट मिलते हैं करके, तो बताना पड़ेगा ना आपको कि 4 प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं। चलो मैंने पहला ले लिया एसिडाल्डेहाइड, इधर देखो बेटा, ये है पहला है एसिडाल्डेहाइड, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड O, और दूसरा देखो ये मेरे पास में H, ये तो अभी बता चुका हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं बेटा आपको, ये है CH और ये क्या हो जाएगा, CHO। वाटर निकल के भागा, पहला प्रोडक्ट हो गया। अरे एसिडाल्डेहाइड पहला प्रोडक्ट, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, COH। सही है, एक प्रोडक्ट ये हो गया एक प्रोडक्ट। अब मैंने क्या बोला है, दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा कलर चेंज करके बताता हूं। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, ये देखो बेटा, एसीटोन, अरे क्या हो जाए, एसीटोन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, एसीटोन। पहले तो सेल्फ होगा दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। देखो यहां पे एसीटोन, ये H2 और ये हो गया CH बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O। देखो एसीटोन दोनों मॉलिक्यूल, यहां से वाटर निकल के बाहर, बस जोड़ दो दोनों को, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड CH, और सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O। हो गए दोनों प्रोडक्ट अलग अलग। अब देखो पहले का ये, पहला एसिडाल्डेहाइड, दूसरा एसीटोन। तीसरा एग्जांपल देखो आप, पहला क्या बोला बेटा, बोलो, पहला एसिडाल्डेहाइड, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड O, एसीटोन लिया दूसरा H2CH, और सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O, वाटर निकल के बाहर, बोलो क्या मिलेगा, हाँ CH3 बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या होगा बेटा, CH, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O। तीसरा प्रोडक्ट। अब दोनों को अल्टर कर दे, कहां पे डबल बॉन्ड, हाँ यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में, क्या आएगा, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट और देख लीजिए आप, एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको। चौथा प्रोडक्ट देखो, अब पहले एसीटोन लेना है आपने, मतलब देखो इस केस में हमने एसीटोन में से हाइड्रोजन निकाले, अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें से ऑक्सीजन निकाले। अब क्या करना है, एसीटोन में से ऑक्सीजन निकालना है, इसमें से हाइड्रोजन निकालना है। समझ में आया ना, देखो आप यहां पे लिखो पहले एसीटोन, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O। अब ये एसिडाल्डेहाइड है, H2CH बॉन्ड CHO, सही है ना, H2CH बॉन्ड CHO। देखो वाटर निकल के बाहर, बोलो क्या मिलेगा आपको, हाँ CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, ऐसे नहीं, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CHO। देखो ये प्रोडक्ट दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। मिल गए 4 प्रोडक्ट। अरे समझ में आया ना, अभी तो बोला यार मैंने आपको कि जब आप 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लेते हो तो उसे कहते हैं हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड एंड देयर सेपरेशन विल बी डिफिकल्ट, बट उन्हें सेपरेट किया जा सकता है या उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, तो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर इसका दूसरा रास्ता भी है हमारे पास कि अगर ऐसा ना हो कि हमें एक अल्डोल प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी चाहिए, तो आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे 2 एल्डिहाइड और कीटोन में करा दो, एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। समझ में आया क्या, दोबारा से सुनो, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हम अगर हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर यूज किए तो उसमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, क्लियर है, और उसका सेपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आया सबको समझ में। तो अगर आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन
Those aldehyde, one aldehyde contain alpha hydrogen atom and other alpha दूसरा जो aldehyde and ketone रहेगा do not contain the alpha hydrogen atom. अब जिस aldehyde and ketone में alpha hydrogen atom होगा वही कार्बन आयन बनाएगा ना. अरे जिसमें alpha hydrogen atom नहीं होगा वो कार्बन आयन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा. क्लियर है बात यहाँ पे. कार्बन आयन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि जो 2 मोल ऑफ aldehyde and ketone ले रहे हैं हम उसमें भी दोनों में भी alpha hydrogen atom है ना और वो दोनों भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन बना रहे हैं. अगर हमने एक ऐसा यूज कर दिया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो तो कार्बन आयन बनाएगा क्या? नहीं ना. समझ में आया ना आपको? तो देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, इधर देखो हमने एक एल्डिहाइड ऐसे यूज कर डाला जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा. चलिए बताइए, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, बेंजाल्डिहाइड में नहीं है. कार्बन आयन बनाएगा क्या? नहीं. प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? ये नहीं करेगा. दूसरा मॉलिक्यूल देख लीजिए आप. दूसरा मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया. ये H है, ये बॉन्ड C है, ये H है, ये CH है, ये सामने बॉन्ड क्या है? CHO है. क्या नाम है इसका? एसिड. अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसमें, है अल्फा हाइड्रोजन एटम. निकालो यहां से वाटर मॉलिक्यूल. निकाल दिया वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकाला बेटा आपने, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकाला यहां से, बस दोनों को जोड़ देना है आपने. बोलो हाँ. बेंजीन रिंग, यहां पे क्या होगा बेटा? CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? CHO. बताइए यहां पे क्या 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे यहां पे 4. समझ में आया? क्लियर है बात यहां पे? इसे कहते हैं बेटा सिनैम एल्डिहाइड. क्या बोलते हैं इसे? सिनैम एल्डिहाइड. ये जो कंपाउंड है इसे कहते हैं बेटा सिनैम एल्डिहाइड. क्या बोलेंगे आप इसे? सिनैम एल्डिहाइड. सिनैम एल्डिहाइड. जब बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिड एल्डिहाइड लिया जाता है तो उसे कहते हैं सिनैम एल्डिहाइड. सिनैम एल्डिहाइड. अरे ये क्या है? बेंजाल्डिहाइड है ना. बेंजाल्डिहाइड विच इज कॉल्ड एज द ऑयल ऑफ बिटर आलमंड. और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड. ये क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड. तो बनेगा क्या यहां पे? सिनैम एल्डिहाइड. सिनैम एल्डिहाइड. दूसरा इधर देखिए, हाँ इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में क्या है? बोलो ये क्या है? बेंजाल्डिहाइड. कार्बन आयन बनाएगा नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा. दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H2CH, बॉन्ड C, ऊपर CH3, सामने डबल बॉन्ड O, एसिडोन है. देखो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिए, एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. 4 प्रोडक्ट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे. एक में ले लिया अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कम से कम एक मॉलिक्यूल में भी तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन उससे 2 हाइड्रोजन उससे निकल रहे हैं और दूसरे मॉलिक्यूल से तो कार्बोनिल ऑक्सीजन निकल रहा है ना. अरे दूसरे मॉलिक्यूल से कार्बोनिल ऑक्सीजन निकल रहा है ना, क्या अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है बेटा. ठीक है, तो यहां से देखिए आप निकाल दीजिए. देखो ये अल्फा कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे बस, वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होने के बाद में. तो चलो बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? 10% NaOH. 10% NaOH. चलो बोलो हाँ. बेंजीन रिंग क्या होगा बेटा? CH, सामने डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड O. इसे कहते हैं बेंजाल एसीटोन. क्या बोलते हैं इसे? बेंजाल एसीटोन. बेंजाल्डिहाइड प्लस एसीटोन. अरे क्या बोलेंगे? बेंजाल्डिहाइड प्लस एसीटोन. तो क्या बोलेंगे? बेंजाल एसीटोन. बेंजाल एसीटोन. क्या बोलेंगे आप यहां पे? बेंजाल एसीटोन. अरे समझ में आया है नहीं आया? आया समझ में? देखो ये भी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन है या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है? क्रॉस है या सेल्फ है? क्रॉस है ना बेटा. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं ना. एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, एक एसिटाल्डिहाइड लिया, एक बेंजाल्डिहाइड लिया, दूसरा क्या लिया? एसीटोन लिया. और देखिए आप, और बता दो आपको एग्जांपल. इधर देखो बेटा, और भी कई एग्जांपल है. इधर देखिए, ये मेरे पास में H, ऊपर बॉन्ड है H, सामने डबल बॉन्ड है O. क्या नाम है इसका? बोलो रे क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड. क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है? नहीं है. कार्बन आयन बनाएगा? बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा. अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या इसमें? नहीं है ना. तो कार्बन आयन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा. चलिए यहां पे ले लेते हैं बेटा कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप, हमने कोई कंपाउंड ले लिया, ये मेरे पास में है बेटा H2 और ये है C, और यहां पे हमने जोड़ दिया CH3. सही है ना? CH3, और सामने क्या हो जाए बेटा? CHO. सामने क्या हो जाए? CHO. बताइए इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 3. तो प्रोपेनॉल हो गया. प्रोपेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन एटम है? देखो ना यार, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन. ये नहीं चाहिए ना हमें. बीटा कार्बन चाहिए क्या? बीटा हाइड्रोजन चाहिए क्या बेटा? हमें नहीं चाहिए. सिर्फ हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो देखो यहां से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल.
वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ऐसे भी तो करा सकते हो ना कि हर बार क्या एसिड एल्डिहाइड लेना है कि फिर कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप। यहां पे बेटा कुछ भी लगा सकते हो आप, चाहे यहां पे बेंजीन क्यों ना लगा दो आप, कुछ भी लगा सकते हो आप। क्लियर है बात? चलो बोलो आगे क्या होगा। हाँ बोलो ना यार। NaOH 10% NaOH बोलो। यहां पे होगा CH2, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे होगा C, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO। ऐसे मिलेगा। हो गया अल्डोल प्रोडक्ट। अरे हो गया ना अल्डोल प्रोडक्ट। चलिए एक और देख लीजिए आप, ये H है, ये बॉन्ड C है, ये डबल बॉन्ड O है, फॉर्माल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्माल्डिहाइड। और यहां पे हमने क्या ले लिया, ये देखो, ये तो एज इट इज रखना है बेटा, ये तो आपने एज इट इज रखना है। यहां पे आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए। चलिए हमने R जोड़ दिया, R जोड़ दिया हमने, कोई भी ग्रुप ले सकते हो आप, कोई भी ग्रुप ले सकते हो। मिथिल लीजिए, बेंजीन लीजिए, अराइल लीजिए, फिनाइल लीजिए, विनाइल लीजिए, कुछ भी लीजिए। क्लियर है बात यहां पे? चलो यहां पे बोलो कैसे होगा। यहां पे हो जाएगा CHO, यहां पे क्या हो जाएगा CHO लिख लीजिए या एसीटोन लिख लीजिए, आप कोई भी लिख लीजिए। चलो बोलो हाँ 10% NaOH। चलो बोलो क्या मिलेगा। हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH नहीं होगा ना, नीचे क्या हो जाएगा बेटा R हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा CHO। तो बोलो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है या सेल्फ है? क्रॉस है। एक प्रोडक्ट मिलेगा या 4 प्रोडक्ट मिलेंगे? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको कि बेटा 4 प्रोडक्ट बनने से हम रिएक्शन को कैसे बचा सकते हैं कि एक अल्डिहाइड और कीटोन ऐसा यूज कर लिया जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। क्लियर है बात यहां पे? आ रहा है सबको समझ में? अब मैंने ये बोला आपको कि कई बार क्या होता है, आपको प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा रिएक्टेंट कौन सा होगा अल्डोल कंडेंसेशन में, अल्डोल कंडेंसेशन में। लेकिन मुझसे पहले मुझे ये बात बता दीजिए कि ये यहां पे ये वाला अल्डिहाइड और कीटोन, क्या ये वाला अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? बताइए, बस मुझे ये बता दीजिए आप। CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CHO, इसे कहते हैं आइसोब्यूटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? आइसोब्यूटाल्डिहाइड। क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है अल्फा हाइड्रोजन एटम या नहीं है? है ना बेटा अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये देखो, ये आप इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, ये कौन सा कार्बन है रे? कार्बोनिल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो देना चाहिए, इसने देना चाहिए ना, मगर नहीं देगा बेटा। क्यों नहीं देगा पता है आपको? क्योंकि ये जो बेस आएगा ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? जैसे ही बेस आएगा, जैसे ही बेस आएगा, इधर देखिए ये बेस आया, ये क्या आया बेटा? बेस आया, हाइड्रोजन को लेके भाग गया। ठीक है, H2 निकल गया, यहां से H2 निकल गया तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अरे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बोलो बेटा क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सामने क्या हो गया CHO। बोलो कार्बन एनायन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? कौन सा है रे झामरे? तो सर्वेश बता कौन सा है कार्बन एनायन? प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? कौन सा? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? टर्शियरी है। थोड़ा बेटा सोमत पहले इधर देख ले पहले, ठीक है? तो यहां पे ये टर्शियरी कार्बन एनायन है। टर्शियरी कार्बन एनायन। बोलो टर्शियरी कार्बन एनायन स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। तो बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। यही तो बता रहा हूं कि बेटा आइसोब्यूटाल्डिहाइड अनस्टेबल कार्बन एनायन बना देता है। Hence they do not show the aldol condensation reaction till they contain the alpha hydrogen atom। समझ में आया? अल्फा हाइड्रोजन अनगा बेटा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम तो है, लेकिन जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन एटम निकलता है, इसलिए तो बता रहा हूं ना बेटा कि रिएक्शन कार्बन अनायन के थ्रू जा रही है। अगर आपको ऐसे ही बता दे कि छोड़ देता कि those aldehyde and ketone it is given by those aldehyde and ketone which contain the alpha hydrogen atom, तो आप बेटा यहाँ पे फंस जाते। फिर समझ में आ रही है? इसलिए मैकेनिज्म बताना जरूरी है कि कुछ अल्डिहाइड ऐसे है और कीटोन ऐसे भी है कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होने के बावजूद भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते, क्योंकि रिएक्शन में कार्बन अनायन बनता है और कार्बन अनायन अनस्टेबल होगा बेटा तो रिएक्शंस नहीं होगी। आया समझ में? क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो बेटा, ये बात बता रहा हूँ, लास्ट बात बता रहा हूँ अल्डोल कंडेंसेशन की, कि यहाँ पे अगर आपको कई बार क्या होता है, आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, हाँ ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड, इधर देखिए आप, ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये C है, C डबल बॉन्ड क्या है?
है, यहाँ पे आप कोई ग्रुप जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास में सी है, यहाँ पे आप कुछ भी ग्रुप जोड़ सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, अल्किल जोड़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अरे हो गया ना, यही तो है बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब यहाँ पे आप कि आप यहाँ पे आपको क्या लगाना है वो आपकी मर्जी है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है। क्लियर है, आगे सबको समझ में। अब आपको ये एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि बताइए रिएक्टेंट क्या होगा इसका। तो मुझे एक बात बताइए, ये बेटा ये आपको एक प्रोडक्ट दिया गया है और आपको रिएक्टेंट बताना है कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। तो सबसे पहले तो आप इसे देखिए, मुझे एक बात बताइए ये बना कैसे होगा। एल्डिहाइड और कीटोन से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बना होगा ना बेटा। ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कब बना होगा आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस हुआ होगा। चलिए हमने वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, क्या कर दिया हमने, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, HOH डाल दिया। तो H कहां पे भेजना है आपको, यहां देखो, ये देखो ये कौन सा कार्बन है, इधर आराम से देखिए आप, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है बेटा, बीटा कार्बन। अब आपको सिर्फ मुझे एक बात बताइए, अल्फा कार्बन से क्या निकल रहे थे, हाइड्रोजन। समझ में आया ना, अल्फा कार्बन से क्या निकल रहे थे, हाइड्रोजन। क्लियर है सबको बातें। और बीटा कार्बन से क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन। तो बीटा कार्बन के पास OH भेजना है और हाइड्रोजन कहां भेजना है, अल्फा कार्बन के पास। आया सबको समझ में। अरे ये जो HOH है बेटा, ये निकलने के बाद में ये बना था ना, और अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए तो H कहां पे जाएगा, अल्फा कार्बन के पास, और OH कहां जाएगा, बीटा कार्बन के पास। चलो बोलो फिर क्या होगा, चलो बोलो रे, हाँ बोलो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। यहां पे क्या होगा बोलो बेटा, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यहां पे हो जाएगा OH, और सामने क्या होगा बोलो बेटा, यहां पे सामने बॉन्ड होगा C और ऊपर क्या हो जाएगा H। नीचे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो आप। आगे क्या है बेटा C, ऊपर बॉन्ड और सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यही तो होगा अल्डोल। अरे यार HOH की एडिशन डबल बॉन्ड क्या क्रॉस होंगी ना, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पे HOH को जोड़ देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि H को कहां भेजना है और OH को कहां भेजना है। H को कहां भेजोगे आप, अल्फा कार्बन के पास, क्योंकि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, और बीटा कार्बन से क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को वहां भेज दिया आपने। समझ में आया है नहीं आया। ये क्या बन गया आपके पास में बोलो, अल्डोल। अरे ये क्या बन गया, अल्डोल। अब अल्डोल ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन को देखो बेटा, इस हाइड्रोजन को देखो आप, इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं। अलग तरीके से मतलब ऐसे, इधर देखो आप। अब बस क्या करना है आपको, इनके रिएक्टेंट जानने के लिए इस मॉलिक्यूल को आपको यहां से तोड़ना पड़ेगा बस। अरे समझ में आया क्या, इस मॉलिक्यूल को बस यहां से क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल अलग और उधर वाला मॉलिक्यूल अलग। समझ में आया, क्लियर है बात। देखो बेटा आपने क्या किया, जैसे ही इस मॉलिक्यूल को तोड़ा तो बोलो यहां पे क्या बना, C डबल बॉन्ड O बन गया एक मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O। और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा बोलो बेटा, C। ये देखो ये H यहां पे आ जाएगा ना फिर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2। एक बॉन्ड छोड़ दो, कुछ भी लगा दो आप, चाहे हाइड्रोजन लगा दो, चाहे अल्किल लगा दो। चलो आगे बोलो, बॉन्ड C ऊपर कुछ भी लगा दो, चाहे H लगा दो तो अल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 लगा दो कीटोन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। हो गए रिएक्टेंट। ऐसे देख सकते हो आप, रिएक्शन को आपको रिवर्स भी करते आना चाहिए, रिएक्शंस को आपको रिवर्स भी करते आना चाहिए। बेटा मैंने जितने भी इसमें रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बना के बताया, आप उन्हें आपके कॉपी में रिवर्स करके देखो आप। समझ में आया ना, सिर्फ ये स्टेप ध्यान में रखना आपने। ये वाला प्रोडक्ट है, वाटर मॉलिक्यूल डालोगे अल्डोल बन जाएगा, और ये यहां से इसको पायरो क्रैक करना है, ये क्रैक कर देंगे आप तो ये अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। दिस आर ऑल अबाउट द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आ रहा है सबको समझ में। अगर पहली बात अल्डिहाइड एंड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दूसरी बात वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी बेटा, ये दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, क्योंकि फिर दोनों भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे ना। फिर बेटा बेस जो है वो बेस की तरह काम करेगा क्या, स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह का, उसे अटैक करना है हाइड्रोजन पे, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया हमने, वो कार्बन पे जाके अटैक कर देगा ना। फिर समझ में आ गई ना बात आपको, तो वो अलग रिएक्शन हो जाएगी। बात करेंगे अपन जब स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे कौन सी रिएक्शन कहते हैं उसे। क्लियर है बात यहाँ पे, कैनिज़ोरो रिएक्शंस कहते हैं। कल के लेक्चर में ही आ रहा है कैनिज़ोरो रिएक्शन। कैनिज़ोरो रिएक्शंस के बाद में हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस करने वाले। बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 2 से 3 लेक्चर का ये टॉपिक रहा है। 2 से 3 लेक्चर के बाद में फिर बेटा बाकी का हम बाद में डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड एसिड को। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी हो सकती है। क्लियर है, आगे सबको समझ में। इसके आगे का बेटा कल एग्जाम्पल कल के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल अल्डोल कंडेंसेशन के और भी करा दूंगा आपको। ठीक है, वो बंद कर दे।
वेदन कर दे बंद।